और तेजस्वी जी वहां गए, तो तेजस्वी जी आप एक बार चले जाते, जगह देख लेते सही या गलत, या आप कहते आप सुरक्षा कर लीजिए, आप मन से आप बिहार के मोरल को बढ़ा देते, आप सम्मान कर देते, आप केक काटे, दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव जो तमिलनाडु गए थे तो उनसे ये नहीं हुआ कि बिहारी मजदूर पर जो अत्याचार हो रहा है वो जाके देख सके कि कहाँ वो अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का ये कहना है कि तमिलनाडु में अगर बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा था तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं वहाँ तो गए थे ना, तमिलनाडु में सीएम के साथ उन्होंने उनका बर्थडे मनाया, तो वो क्यों नहीं जाकर वहाँ पे बिहारी मजदूरों की उनकी हालत देखे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आज ये पहली बार नहीं हुआ है कि बिहारी मजदूरों के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, फिर वो बिहार के मजदूर बंगाल में हो या फिर गुजरात में हो या फिर आसाम में हो, कहीं भी हो उनके साथ ये अत्याचार होते ही रहा है। जहाँ एक तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये लोगों को बिहार के मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें फ़ोन करके बुलाते हैं कि आइए हमारे राज्य में काम कीजिए, और बुलाने के बाद ही उसके बाद इन्हें धक्के मारकर वहाँ से निकालने लगते हैं। आपको हम बताते चले कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूर के साथ दुर्व्यवहार करने को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ये बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों कि यह सबक कई बार बिहारी लेना चाहे गुजरात में हमला हुआ था, सब भाग के तब कि दोबारा नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में, मणिपुर में, दिल्ली में, हर एक स्टेट में बिहारियों को मारा गया, हर एक प्रदेश में, और सभी जगह आसाम भवन भी जले थे, मणिपुर में हम पर बम भी चली थी, गुजरात में हमको मारने की साजिश भी हुई जब हम उतरे थे बिहारियों को बचाने के लिए। बीजेपी वालों से मैं जानना चाहता हूं, कोरोना में दिल्ली में और अन्य स्टेट में बिहारियों के बिजली पानी को सबको बंद कर दिए थे आप, और हमको मजबूर कर दिए थे रोड पर आने 2200-2300 किलोमीटर, मोबाइल पे चेक करो यार, और खाना तक हमें नहीं मिली थी। ये दोष कौन था? क्या दिल्ली सरकार ने कभी बिहारियों को अपना समझा? फिर हमको पूरे देश के फैक्ट्री वाले, पैसे वाले 3 गुना दाम देकर प्लेन से और बस कोचिंग भेज के हमको बुला लिए। पहले हमें बुलाते हो, फिर लात मारते हो, फिर गाली देते हो, फिर मारते हो बिहारियों को। बिहारी इसका दोषी कौन है? आजाद हिंदुस्तान के बाद 40 सालों से आप एनडीए की सरकार, 17 साल 18 साल डबल इंजन की सरकार, उसके पहले गठबंधन की सरकार, हम जानना चाहेंगे कि 6000 पर कैपिटा इनकम क्या हमें मजबूर नहीं करता है बाहर जाने के लिए? क्या नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलालों के बच्चे 6000 रुपये में, जज और पत्रकार के बच्चे 6000 रुपये में जिंदगी जी लेंगे? क्या हमारा परिवार 6000 में जी लेगा? एक। दूसरी चीज, आप कंप्लीट रूप से बिहार को गाली गलौज का अखाड़ा बना दिए हो। माँ, बहन, बेटी, रोटी, जाति को गाली देना, हिंदू मियाँ को गाली देना, आस्था को, कुरान को, राम को, रामायण को। आप रोजगार पर कब चर्चा करोगे? सीटीएट की बहाली हुई, कब होगा? वैकेंसी कब निकलेगी? इसके पहले इंजीनियरिंग को खत्म किए, गेस्ट फैकल्टी को खत्म किए, अब आप कहते हो कि 10,000 रोजगार देंगे, 10 लाख। अब नौकरी का सवाल कब आएगा? कई लोगों की आएगी? ये लगातार आप लाठी चला रहे हो। इसके पहले भी यही हुआ। आपने चैलेंज में लिया था कि पलायन बिहार का नहीं होगा। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के लगभग लोग बाहर जाते हैं, उसमें 60% सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल है, और आप एक बार भी पंख पर फैक्ट्री पर चर्चा नहीं करते हो। केंद्र आती है, गाली गलौज करता है, आप जाते हो रैली करने। आप सत्ता में हो, काम करोगे कि रैली? केंद्र सत्ता में है, आप विशेष लाभ, विशेष पैकेज मत दो, सारी बंद पड़ी फैक्ट्रियां को आप पैसा दे दो, पर्टिकुलर दो, चाहे वो जूट हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे वो गन्ना हो, आप दे दो। आप हमको कम से कम बिहार में जीने तो दो। हम माँ बाप से दूर, हम बच्चों से दूर, हम पत्नी से दूर। मेरे इतिहास पर चैलेंज है, मेरे विश्वास को मारा जाता है। इसीलिए, और तेजस्वी जी वहां गए, तो तेजस्वी जी आप एक बार चले जाते,
जगह देख लेते सही या गलत, या आप कहते आप सुरक्षा कर लीजिए, आप मन से आप बिहार के मोरल को बढ़ा देते, आप सम्मान कर देते, आप केक काटे, दिक्कत नहीं है, अपने अपने मित्र और विचारधारक सबको है, लेकिन आप एक सवाल बिहार पे नहीं बोले। आप गए कब लड़ने? महाराष्ट्र पर जब टाइगर मारा गया था तब आपकी सरकार थी, वहां भी बीजेपी, गुजरात में बीजेपी, दिल्ली में भी उस वक्त बीजेपी, असम में बीजेपी। और अमित शाह जी, जब बंगाल में कुछ होता है तो आप राष्ट्रपति शासन की तैयारी कर लेते हो, अन्य जगह होता है तो आप कमेटी भेज देते हो।